तो चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। और आज प्रचार का आखिरी दिन है और प्रचार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कमान संभाले हुए हैं, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके दो अर्थां हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम की पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरि आना हो गया है कि हरि बार बार आना यहां पे। यानी जो उपदेश 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम हरियाणा लिखा। यानी हरियाणा, हरि बार बार आना उपदेश देने के लिए। जब जब अत्याचार होंगे, जब जब ये माफिया फलेंगे फूलेंगे, इनको फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार आना। ये डबल इंजन की सरकार हरि के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है। बहनों और भाइयों, ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, इस संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। वह विकास में बाधा है, खेल और खिलाड़ियों की प्रगति में बाधा है, युवाओं के रोजगार में बाधा है, वह बेटियों की सुरक्षा में भी बाधा है। और इसीलिए मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा के अंदर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में पहले और आज से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और सुशासन की एक नींव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसका एहसास हरियाणा में देखने को मिलता है। यहां विरासत भी है तो विकास भी है। कुरुक्षेत्र का जो विकास हो रहा है वह हम सबके सामने है। और मैं तो आपका हृदय से धन्यवाद करूंगा कि लोकसभा चुनाव में तमाम अफवाह के बावजूद, कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा तमाम अफवाह फैलाई जा रही थी, उस अफवाह के बावजूद आप सबने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और अपने लोकप्रिय सांसद के रूप में श्री नवीन जिंदल जी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में फिर से यहां से सांसद चुन करके भेजा। बहनों और भाइयों, अच्छा जनप्रतिनिधि जनता को जनार्दन मानकर के उनकी सेवा करता है। नवीन जी और मैं 2004 से 2014 तक लगातार एक साथ सांसद थे। मैंने उनकी कार्य पद्धति को देखा है। भारत के आन, मान और शान के प्रतीक भारत के तिरंगे को हर परिवार अपने घर में लगा सकता है और इस प्रतीक को अपने पास भी सिंबॉलिक लगा सकता है। इस लड़ाई को श्री नवीन जिंदल जी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके फैसला करवाया था। उनके स्तर पर किए जाने वाले तमाम कार्य, कहीं स्पोर्ट्स के लिए, कहीं स्वास्थ्य के लिए, कहीं शिक्षा के लिए, कहीं रोजगार के लिए, कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए, यह एहसास कराता है कि हर जनप्रतिनिधि अगर इतना ही जागरूक होकर के कार्य करने लग जाएगा तो बहनों और भाइयों, नौजवानों को एक नई मंजिल मिलेगी आगे बढ़ने के लिए।
और उनका सहयोग देने के लिए उसी तर्ज पर एक ईमानदार कर्मठ विधायक भी आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में श्री सुभाष कलसाना को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, सुभाष जी पेशे से एक शिक्षक हैं, एक कॉलेज में लेक्चरर है, पढ़े लिखे हैं, सज्जन है, शिक्षा के महत्व को जानते हैं, नशा नाश का कारण है ये भी जानते हैं, खेल और खिलाड़ियों के महत्व को समझते हैं। विकास कैसे होना है? जब ये दोनों डबल इंजन मिलकर के हरियाणा की डबल इंजन की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के कार्य करेगी, तो वह विकास आपके द्वार तक पहुंचेगा। तब